कोर्स और ट्रिपल सी के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, आपने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ट्रिपल सी क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल मैं बात करूंगा इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि ऐसा क्या चीज है जो कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर मिलता है पर ट्रिपल सी में नहीं मिलता है, और ट्रिपल सी करने से क्या फायदा मिलता है, और बेसिक कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सवाल नए वीडियो फ्री में आपको मिलते रहे और आप देख पाए। तो चलिए आगे जानते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी में इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी, तो दोनों को यहाँ पे मैं जो है आपको साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या इनमें होता है। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है ये 3 महीने का होता है और इसे सीखने का जो फीस लगता है वो 2700 रुपये लगता है। 2700 से 3000 तक जो है लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसे कौन करेगा। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स को जिन्होंने 10th कर रखा है या 12th कर रखा है वो कर सकते हैं इसे। और बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है ये लगभग जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं जो फ्रेंचाइज होते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड होते हैं, उन सभी में बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको मिल जाएगा। और होता क्या है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं या 5th में या 4th में या 6th में 7th में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर का पहला स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए हम जब स्कूल पढ़ाई करते हैं तो पहले होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, इस तरह से चलता है लाइन वाइज। तो उसी तरह से कंप्यूटर में अगर कोई कोर्स शुरू होता है तो वो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये जो है पहला स्टेप। स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम यहाँ पे वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आप जो है 10th पास हो तभी कर सकते हैं या 12th पास हो तभी कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th नहीं किया है तो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इंग्लिश आने चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद आप जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल सी के बारे में। तो देखिए, ट्रिपल सी भी 3 महीने का कोर्स होता है और इसे सीखने का जो फीस लगता है वो 3200 से लेकर 3500 रुपए जो है लगता है। और ट्रिपल सी कंप्यूटर जो है वो 10th और 12th के बाद ही करना बेस्ट होता है। ट्रिपल सी कोर्स जो है वो 10th 12th के बाद ही कर सकते हैं आप, या तो 10th कर लीजिए उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी कोर्स जब आप करेंगे तो वहां पे आपसे आपका जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपने क्या कर रखा है, आपसे जो है वहां पे मांगा जाएगा। तो आपने अगर 10th कर रखा है तो 10th का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, या अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या कोई डिग्री किया हुआ है आपने तो वो भी लगा सकते हैं। और ये कोर्स जो है ये सभी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। ट्रिपल सी जो है ये कोर्स सभी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है एक नीलेट संस्था है गवर्नमेंट का, जिसके द्वारा ये कोर्स दिया जाता है, कराया जाता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट नीलेट से जुड़ा होगा, कनेक्टेड होगा, वहीं पे आपको ये कोर्स मिलेगा। तो अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं अपने एरिया में, तो जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस भी गांव या शहर में, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ट्रिपल सी कोर्स जहाँ पे आप करने जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, तो वो जो है क्या नीलेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि कनेक्टेड है या नहीं, और वो सर्टिफिकेट कैसा दे रहे हैं, ट्रिपल सी का वैलिड सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा। तो ये आप जो है पहले वहाँ पे पता कीजिए, उसके बाद सीखना स्टार्ट करेंगे आप। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या जिन्होंने 10th 12th नहीं किया है वो कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले जो है आपसे वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्योंकि ट्रिपल सी कोर्स का एग्जाम होता है, तो एग्जाम के टाइम पे तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए कि आप जो है एग्जाम देना है आपको, तो यहाँ पे 10th पास का या 12th पास का आप सर्टिफिकेट लगाइए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो आप जो है ट्रिपल सी कोर्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। तो बेसिक कंप्यूटर पहला होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी दिया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, एलसीडी क्या है, मॉनिटर क्या है, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद आता है इसके अंदर नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, ये सब चीजें आपको सिखाया जाता है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो है सिखाया जाता है, ये तीनों चीज। उसके बाद आता है इसके अंदर कि इसका जो एग्जाम होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, वो लगभग हर स्टूडेंट जो है कर सकता है इस एग्जाम को। इसका एग्जाम जो है इजी होता है। इसमें जो भी चीज आपने पढ़ा है, इसमें अगर आपको 100% पढ़ाया गया था उसमें से सिर्फ आधा आपको याद रखना है, आधा भूल भी जाएंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधा याद है तो आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स का तो एग्जाम कंप्लीट कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम जो है इजी होता है। इसका एग्जाम करना बहुत आसान होता है। और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ प्राइवेट जॉब में ही लगता है, ध्यान रखिएगा। बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगेगा, सिर्फ प्राइवेट जॉब में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो है वो अलग सर्टिफिकेट लगता है। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसका सर्टिफिकेट सिर्फ आपको प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जॉब जहां भी आप करना चाहते हैं वहां पे दिखा के और कर सकते हैं।
ट्रिपल सी में क्या होता है, देखिए ट्रिपल सी में पहला चीज जो है बिल्कुल सेम है, कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाता है। दूसरा भी वही होता है, नोटपैड और वर्डपैड यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का होता है। तीसरा जो है वो भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का होता है। और जो आता है चौथा वो है थोड़ा सा अलग। चौथा जो है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एग्जाम जो है वो आसान होता है, लेकिन ट्रिपल सी का एग्जाम आसान नहीं होता है। जिन्होंने 10th 12th कर रखा है या डिग्री कर रखा है वो भी जब ट्रिपल सी कोर्स करते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड क्या होता है, ट्रिपल सी कोर्स में जो भी चीज आपको सिखाया जाता है उसमें से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा डीपली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ट्रिपल सी के अंदर। तो इसलिए ट्रिपल सी का एग्जाम जो है हर कोई क्लियर नहीं कर सकता है, बहुत ही बच्चे जो है इसमें फेल होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल सी का एग्जाम जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होगा, ये जो है थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं तो फिर आराम से कर सकते हैं। और ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों जगह काम करेगा, यानी कि प्राइवेट जॉब में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी। जैसे कि गवर्नमेंट का कोई जॉब निकला तो वहाँ पे अगर मांगा गया है कि कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट लगाइए तो वहाँ पे आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ मिल गया कि यहाँ पे जो है 1 साल का कोई कोर्स का लगाइए तो फिर वहाँ पे ट्रिपल सी का नहीं लगाएंगे आप, फिर वहाँ पे जो 1 साल का गवर्नमेंट द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया हुआ होता है वो लगा सकते हैं, जैसे कि O लेवल, A लेवल या फिर B लेवल का। आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गया कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट जो है सिर्फ प्राइवेट जॉब में चलेगा और जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट जॉब में भी चलेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट के कौन कौन से जॉब होते हैं जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स का यानी कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है उससे जो है रिलेटेड सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे बात करते हैं प्राइवेट जॉब। अब देखिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप कौन सा जॉब कर सकते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का कर सकते हैं, डाटा एंट्री का कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी पैकेज आपको मिलता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वो 10 से 15,000 रुपए जो है ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो मिलेगा आपको किसी भी कंपनी में। अगर आप बेसिक की जगह मान लीजिए आपने ट्रिपल सी कर रखा है और ट्रिपल सी करके आप चले गए किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने, मान लीजिए सरकारी में नहीं गए आप चले गए किसी प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे जो है मांगा हुआ था रिक्वायरमेंट, तो आपने कहा मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज है और ट्रिपल सी मैंने कर रखा है, तो अपना सर्टिफिकेट आपने लिया और पहुंच गए कंपनी के अंदर। तो वहां पे भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम चीजें सिखाया जाता है। जो बेसिक है वो बिल्कुल सेम है, बेसिक की तरह ही ट्रिपल सी में है। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में भी काफी चीजें होता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो है कम चीजें सिखाते हैं। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपल सी कोर्स है उसमें बहुत सारे लिस्ट और सिलेबस बनाया हुआ है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो है चेंज कर दिया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा करते हैं लोग। तो ट्रिपल सी करने के बाद भी आप डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं और इसमें जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो भी बिल्कुल सेम मिलेगा, जैसा बेसिक में मिलेगा उसी तरह ट्रिपल सी में मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब का नहीं। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है प्राइवेट जॉब में, जैसे मान लीजिए प्राइवेट जॉब करना है तो ज्यादातर लोग बेसिक कंप्यूटर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो करना नहीं है तो ट्रिपल सी में क्यों जाऊँ, मैं बेसिक कर लेता हूँ और आसानी से एग्जाम देके इजी तरीके से पास हो सकता हूँ। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं और किसी भी कंपनी में चले गए कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करने। लेकिन अगर मान लीजिए आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, आपने ट्रिपल सी कर लिया उसकी जगह गलती से, तो ट्रिपल सी करने के बाद भी आप किसी भी प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं और वहां पे वही जॉब मिलेगा आपको भी जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स वाले को मिलता है। तो वहां पे वो जॉब मिलेगा तो आप जो है 10 से 15,000 का वही सैलरी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कि अगर हमने प्राइवेट जॉब करने के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का कर लिया है तो ये इसमें सैलरी अगर 10 से 15,000 मिलता है, तो सीसी का जो कोर्स है यानी कि ट्रिपल सी का जो है उसका सही यूज कहाँ पे होता है इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जब आप 10th या 12th कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे जो है सरकारी नौकरी के वैकेंसी निकलते हैं, पोस्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सरकारी नौकरी में पोस्ट निकलता है जैसे क्लर्क का, बैंक का, पीओ का, एसएससी का, रेलवे का और भी कई इसमें जो है पोस्ट होते हैं। तो उन सब पोस्ट में ज्वाइनिंग करने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे, सरकारी फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में सभी के पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो सरकार भी नौकरी देने से पहले ये पता करती है कि इस बंदे को अगर हम नौकरी दे रहे हैं तो इसको कंप्यूटर चलाने आता है या नहीं आता, ये कंप्यूटर पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे आपसे मांगा जाता है कि अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो फॉर्म भरने के बाद आप जो यहाँ पे ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट लगाइए। वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगाइए या फिर बेसिक कंप्यूटर कोर्स का। कभी कभी लिखा हुआ भी आ जाता है न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे जो है ट्रिपल सी का नीलेट द्वारा जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो वाला यहाँ पे लगाए मेंशन किया रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे ये मिल गया आपको लिखा हुआ कि यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का
एक सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाइए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चलेगा। ऐसा नहीं कि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स का वहाँ पे लगा देंगे तो काम कर जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वहाँ पे ट्रिपल सी का ही चलेगा, क्योंकि ट्रिपल सी कोर्स जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाया गया कोर्स है और उसके लिए जो है वैलिड है। तो इसलिए प्राइवेट जॉब के लिए जो है ये प्राइवेट कोर्स हो गया है और ट्रिपल सी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में सही यूज होता है इसका, तो आप पता चल गया आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान कि क्या मैं ट्रिपल सी कोर्स कर लूँ तो सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो देखिए, ट्रिपल सी कोर्स करने से सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी में सिर्फ ट्रिपल सी कोर्स काम करता है, आपको सपोर्ट करता है। ट्रिपल सी कोर्स का यहाँ कोई ज्यादा यूज नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 10th या 12th या कोई डिग्री कर रखा है, उसके बाद आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अब आपको सरकारी नौकरी करना है, तो सरकारी नौकरी के लिए कोई ना कोई सरकारी फॉर्म भरेंगे आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने क्लर्क का या बैंक का या पीओ का, एसएससी का या रेलवे का, इन सब का फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। तो जब फॉर्म वहां पे भरेंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि यहाँ पे एक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट लगाइए, आपके पास कंप्यूटर चलाने का नॉलेज ज्ञान है या नहीं है। तो वहां पे आप जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो वहां पे जो है आपको ट्रिपल सी कोर्स का सर्टिफिकेट जो है काम आ गया आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं, क्या जितने भी सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकलता है उन सब में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, क्लर्क, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, इनके अलावा कुछ और 2-4 सरकारी नौकरी है जिनमें जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चलता है। उसके बाद जो है नहीं चलता है। उसके बाद कौन सा चलता है, वो अलग वाला चलता है, वो भी बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में। उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सरकारी जॉब निकलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ मांगा जाता है आपसे कि यहाँ पे कोई भी 1 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट लगाए, तो वहाँ पे आपको ओ लेवल या ए लेवल या बी लेवल का लगाना होता है। वहाँ पे वैसे लिखा रहता है कि यहाँ पे ओ लेवल चलेगा या बी लेवल चलेगा, तो वहाँ पे आपको जो है ये पता करना है कि वहाँ पे 1 साल का मांगा है तो कौन सा वाला मांगा है, क्योंकि 1 साल का या 2 साल का जो भी मांगा गया है वहाँ पे आप पता करके लगाइए, तो वहाँ पे जो है अलग कोर्स चलेगा। लेकिन ज्यादातर जितने भी सरकारी नौकरी निकलता है उन सब में जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जाता है। पूरे इंडिया में जहाँ पे भी सरकारी नौकरी निकल रहा है आज के टाइम में, वहाँ पे ज्यादातर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मेन डिफरेंस जो है बेसिक और ट्रिपल सी इन दोनों कोर्स के आपको बता दिए हैं। सब्जेक्ट को के इसी तरह से आने वाले